सीरत अल-नबी। इनवान, अबरहा का अंजाम। अबरहा के हाथी को अटकाने की मुसलसिल कोशिश जारी थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबिलों को भेज दिया। वो टडियों के झुंड की तरह आईं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए। हरम में पहुंचे और कब्बा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दा मांगी। उनकी दा के अलिफाज ये थे, ए अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है तो अपने घर यानी बैत अल्लाह की हिफाजत फरमा। अबरहा का लश्कर फतह न हासिल कर सके। उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं, आज सलीब कामयाब न हो। सलीब का लफ्ज़ उस लिए बोला कि अबरहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हरा पहाड़ पर चढ़ गए क्योंकि उनका ख्याल था वो अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। उनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबरहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जुनाई ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टिकड़े टिकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टिकड़े अड़ जाते हैं। अबरहा का हाथी महमूद अलबत्ता उन कंकरियों से महफूज रहा, बाकी सब हाथी तहिस नहिस हो गए। ये हाथी 13 इर्द थे, सब के सब खाए हुए नहुसत के मानद हो गए, जैसा कि सूरत अल-फील में आता है। अबरहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बड़ी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी न छोड़ा। अबरहा के बारे में तबक़ात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक आज़ो अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब उस इंतज़ार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला और जब मक्का में दाखिल न हुए तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माल गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया, माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। उनमें अबरहा के हाथी का महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़या के चंद दिन बाद पैदा हुए। आप जिस मकान में पैदा हुए वो सिफा पहाड़ी के करीब था। हज़रत कब अहबार रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में होगी। ये कब पहले यहूदी थे उसलिए तौरात पढ़ा करते थे। दुनिया में आते ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा की वालिदा कहती हैं कि जब हज़रत आमना के यहाँ वलादत हुई तो मैं वहाँ मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथों में आए। ये गालिबा दाया थी, उनका नाम शिफा था। फरमाती हैं, जब आप मेरे हाथों में आए तो रोए। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को आपकी वलादत की इत्तला दी गई। वो उस वक्त खाना कब्बा का तवाफ कर रहे थे। इत्तला मिलने पर घर आए, बच्चे को गोद में लिया। उस वक्त आपकी वालिदा ने उनसे कहा, ये बच्चा अजीब है, सजदे की हालत में पैदा हुआ है। यानी पैदा होते ही उसने पहले सजदा किया, फिर सजदे से सर उठा कर अंगली आसमान की तरफ उठाई। अब्दुल मुत्तलिब ने आपको देखा, उसके बाद आपको कब्बा में ले आए, आपको गोद में लिए रहे और तवाफ करते रहे, फिर वापस लौकर हज़रत आमना को दिया। आपको अरब के दस्तूर के मुताबिक एक बर्तन से ढांपा गया, लेकिन वो बर्तन टूटकर आपके ऊपर से हट गया। उस वक्त आप अपना अंगूठा चौसते नजर आए। उस मौके पर शैतान बड़ी तरह चीखा। तफसीर इब्न मुखल्द में है कि शैतान सिर्फ 4 मरतबा चीखा। पहली बार उस वक्त जब अल्लाह ताला ने इसे मालूम ठहराया, दूसरी बार उस वक्त जब इसे ज़मीन पर उतारा गया, तीसरी बार उस वक्त चीखा जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, और चौथी मरतबा उस वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह फानहा नाज़िल हुई। उस मौके पर हज़रत हसन बन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैं 8 साल का था, जो कुछ देखता और सुनता था उसको समझता था। एक सुबह मैंने यसरब यानी मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी को देखा। वो एक ऊंचे टीले पर चढ़कर चला रहा था। लोग उस यहूदी के गिर्द जमा हो गए और बोले, क्या बात है, क्यों चीख रहे हो? अलामत वावीन। यहूदी ने जवाब दिया, अहमद का 17 तलू हो गया है और वो आज रात पैदा हो गए। हज़रत हसन बन साबित रज़ी अल्लाह अन्हा बाद में 60 साल की उम्र में मुसलमान हुए थे। 120 साल की उम्र में उन्होंने विफात पाई। गोया ईमान की हालत में 60 साल जिंदा रहे। बहुत अच्छे शायर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अशार में तारीफ किया करते थे और दुश्मनों की बराई अशार में बयान करते थे। ग़ज़वात के मौके पर अशार के ज़रिए मुसलमानों को जोश दिलाते थे। इसी बुनियाद पर उन्हें शायर रसूल का खिताब मिला था। वक्फ ताम।
حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی خبر دے دی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا تھا، تمہارے نزدیک جو مشہور چمکدار ستارہ ہے، جب وہ حرکت میں آئے گا تو وہی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہوگا۔ یہ خبر بنی اسرائیل کے علماء ایک دوسرے کو دیتے چلے آئے تھے، اور اس طرح بنی اسرائیل کو بھی ان حضرت کی ولادت کا وقت یعنی اس کی علامت معلوم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم مکہ میں رہتا تھا، جب وہ رات آئی جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہارے ہاں آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس پر اس یہودی نے کہا، میں جو کچھ کہتا ہوں اسے اچھی طرح سن لو، آج اس امت کا آخری نبی پیدا ہو گیا ہے، اور قریش کے لوگوں، وہ تم میں سے ہے، یعنی وہ قریشی ہے۔ اس کے کندھے کے پاس ایک علامت ہے، یعنی مہر نبوت، اس میں بہت زیادہ بال ہیں، یعنی گھنے بال ہیں، اور یہ نبوت کا نشان ہے، نبوت کی دلیل ہے۔ اس بچے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا۔ ان باتوں کا ذکر اس کی نبوت کی علامات کے طور پر پرانی کتب میں موجود ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ بات درست ہے، آپ نے 2 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ یہودی عالم نے جب یہ باتیں بتائیں تو لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ انہیں یہودی کی باتیں سن کر بہت حیرت ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے گھروں میں پہنچے توان میں سے ہر ایک نے اس کی باتیں اپنے گھر کے افراد کو بتائیں۔ عورتوں کو چونکہ حضرت آمنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہونے کی خبر ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مردوں کو بتایا، ذرا چل کر مجھے وہ بچہ دکھاؤ۔ لوگ اسے ساتھ لیے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر آئے، ان سے بچہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ نے بچے کو کپڑے سے نکال کر آنے دے دیا۔ لوگوں نے آپ کے کندھے پر سے کپڑا ہٹایا۔ یہودی کی نظر جونائی مہرنبوت پر پڑی، وہ فوراً بے ہوش ہو کر پڑا۔ اسے ہوش آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جواب میں اس نے کہا، میں اس غم سے بے ہوش ہوا تھا کہ میری قوم میں سے نبوت ختم ہوگا۔ اور اے قریشیو، اللہ کی قسم، یہ بچہ تم پر زبردست غلبہ حاصل کرے گا اور اس کی شہرت مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔